गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 2 देखेंगे। इसी में आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को फिनिश कर देंगे और हमारा पहला पार्ट 1 यूनिट एंड डायमेंशन का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो आज इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इंक्लूड हो चुके हैं, क्योंकि करीब 25 क्वेश्चंस मैंने पिछले पार्ट में कराए थे जो भी यूनिट एंड डायमेंशन से बनते थे, और आज मैं 25 क्वेश्चंस आज आपको कराऊंगा जो भी यूनिट एंड डायमेंशन से बनते हैं। उसके बाद आपका यूनिट एंड डायमेंशन से कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस इसी में से पूछे जाएंगे श्योर एंड सर्टेन। तो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? तो आपको पता होना चाहिए एम्पियर इंटू सेकेंड, यहाँ पर घंटा दे रखा है। ऐसा भी आ सकता है कि एम्पियर इंटू घंटा किसकी इकाई है, तो आवेश की, क्योंकि Q इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा IT। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। अगला क्वेश्चन है, कोणीय संवेग की इकाई है? ऑप्शन 1 हमारे पास है रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4 त्रिज्या पर सेकेंड। तो आप जानते हैं कि कोणीय वेग इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू होता है रेडियन यानी थीटा अपान समय। तो यहाँ पर जो आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो आपने पढ़ रखा होगा कि ओमेगा इक्वल्स टू होता है हमारे पास थीटा अपान थीटा बटे डेल टी। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर रेडियन प्रति सेकेंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कोणीय त्वरण की इकाई है? तो कोणीय त्वरण की इकाई का ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे कि वहाँ पर आपने रेखीय वेग पढ़ा होगा, रेखीय वेग मीटर पर सेकंड और रेखीय त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी प्रकार कोणीय वेग आपने पढ़ा रेडियन पर सेकंड, और कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जूल इंटू सेकंड किसकी इकाई है? जूल इंटू सेकंड किसकी इकाई? जरा सोच समझ कर आंसर दीजिए। जूल इंटू सेकंड, देखिए शक्ति क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। फिर आता है बल आघूर्ण, बड़ा आघूर्ण होता है न्यूटन प्रति न्यूटन इंटू मीटर। तो उसके बाद आता है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग की जो इकाई होती है कोणीय संवेग की इकाई जो है यानी कि यूनिट होता है जूल इंटू सेकंड। तो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। और कोणीय वेग की मैंने अभी आपको बताया था रेडियन प्रति सेकंड होती है, तो कोणीय वेग तो हो नहीं सकता, कोणीय संवेग विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे लिखा न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है? इसमें थोड़ा इंग्लिश में आपको बता दूं कि इसमें पूछ रहा है जो न्यूटन है वो किसकी एसआई यूनिट है, यानी कि किसकी, कहने का मतलब न्यूटन जो है किस मतलब जो यूनिट होता है MKS में न्यूटन है या CGS में यूनिट है या FPS में यूनिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट होगा आप जरा सोच कर बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, बी। MKS का जो मात्रक होता है न्यूटन, वो न्यूटन लिखा जाता है, क्योंकि CGS में होता है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, और 1 जूल बराबर होता है 10�7 अर्ग। एक पॉइज किसका मात्रक होता है? पॉइज यूनिट होता है श्यानता गुणांक का, यानी कि श्यानता का, और 1 पॉइज बराबर, और वो भी पॉइज जो है वो सेंटीमीटर, कहने का मतलब CGS यूनिट है श्यानता गुणांक का। समझ रहे हो बात को? तो CGS यानी कि 1 पॉइज बराबर, क्वेश्चन आया था पिछली बार शायद BHU में क्वेश्चन था कि 1 पॉइज इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर, और एक अगर हम लोग इसको MKS में लिखेंगे तो लिखेंगे 10। मैं भी आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, थोड़ा रुकिए। तो आपने पढ़ रखा होगा पहले ऑलरेडी कि जो ईंटा होता है, ईंटा इसको हम लोग श्यानता गुणांक बोलते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो पॉइज होता है, पॉइज यानी कि CGS में पॉइज आपने पढ़ रखा होगा, पॉइज। ठीक है, लिखने बढ़िया पा रहा है यहाँ पर। तो CGS में मात्रक होता है पॉइज, और जब MKS की बात करेंगे तो वहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10 पॉइज। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है? विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, यानी कि व्हाट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, कौन सी इसका यूनिट है? जूल पर सेंटीग्रेड, जूल प्रति केजी, अर्ग प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड, या ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति केजी केल्विन, या जूल प्रति केजी सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन आप शायद जानते होंगे, सभी ने फार्मूला पढ़ रखा होगा, S इक्वल्स टू Q अपान M इंटू डेल टी। ठीक है, तो इससे अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे तो Q का हो जाएगा जूल, केजी और केल्विन या सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। फिर आता गैस नियतांक की इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस नियतांक कौन कौन बता सकता है इसका? जरा पहले आप अपने आप ट्राई कर लीजिए, क्योंकि आपने गैस नियतांक पढ़ा होगा PV इक्वल्स टू RT। तो यहाँ से जब आप इसकी बीमा निकालेंगे R की, तो क्या आएगा? PB बटे में आएगा T इक्वल्स टू आ जाएगा R। ठीक है,
अब आप जानते होंगे कि हम लोग पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी को हम लोग लिखते हैं पी को होता है एफ बाई ए, तो इधर हो गया एफ बाई ए, ठीक है। बी को यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ए इंटू मीटर, ठीक, यानी कि मीटर को हमने एल थोड़ी देर के लिए मान लो लिख लिया, तो ए से कट जाएगा क्योंकि एफ बाई ए था और उधर कितना आया था आर टी, तो टी बटे में चला जाएगा, तो एफ का मात्रक आप निकाल सकते हैं एफ इंटू एल, यानी कि एफ इंटू एस जूल हो जाएगा, और जो बटे में टी आता है वो हमारे केल्विन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मोल आ रहा है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा पी बी इक्वल टू एन आर टी, अगर मोल की बात की जाए तब हम लोग यहाँ पर एन लिख देते हैं, अदरवाइज एन का कोई जरूरत नहीं पड़ता, तो उसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट ऑप्शन। चलते हैं आगे। घनत्व की एसआई यूनिट है, यानी कि व्हाट इज यूनिट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की हमको एसआई यूनिट बतानी क्या होती है, केजी प्रति मीटर क्यूब, न्यूटन इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, तो इसका सभी जानते हैं, ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। चलिए, निम्न में से किसका मात्रक नहीं है, यानी कि इतने सारे इसमें दे गए हैं, किसका यूनिट नहीं है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, स्ट्रेस, और उसके बाद में लिखा है प्रतिबल, ठीक है, तो किसका इसमें यूनिट नहीं है, तो इसमें यूनिट किसका नहीं है, जो हमारी विकृति होती है उसका कोई यूनिट नहीं होता। एक क्वेश्चन आता है कि विकृति कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, कैसी होती है, तो विकृति सदैव सदैव पॉजिटिव होती है, इस बात को दिमाग में डाल लेना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और उसके बाद आप बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और उसकी बीमा। तो देखिए आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र का फार्मूला होता है E इक्वल्स टू एफ बाई एम, क्योंकि यहाँ पर जो Q का काम करता है वो M करता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, और यहाँ पर मास होता है। यहाँ पर कहने का मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक बड़ा मास होता है जो दूसरे मास को अपने अंदर आने नहीं देता, तो यहाँ पर जो है Q आवेश का काम मास करता है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग यूनिट लिखेंगे देखेंगे तो आएगा न्यूटन प्रति केजी इनवर्स, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और जब हम लोग यहाँ पर अगर उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर फार्मूला लिखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, तो यहाँ पर एफ बाई क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, इसको हम लोग वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कूलाम, सॉरी फोर्स बटे क्यू, यानी कि न्यूटन प्रति कूलाम। दो इसके यूनिट यहाँ से बना सकते हैं, एक तो न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा बनाना चाहें तो वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन इसकी बताएगा कोई, डायमेंशन हो जाएगी इसकी ml2 t-2 और a- का 1, ml2 देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर ml2 t-2 a- का 1, ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन। चलो आगे देखते हैं। एसआई पद्धति में स्थितिज ऊर्जा की इकाई है, इसमें पूछ रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, वाट है, जूल है, न्यूटन है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, बताइए। तो भैया कैसी भी एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, उसकी जो यूनिट होती है वो केवल जूल होती है, ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। अच्छा बताइए कौन सी ऊर्जा कांस्टेंट सदैव कांस्टेंट रहती है, कुल ऊर्जा सदैव कांस्टेंट रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमीनी दर तुला से नापते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि जो कमीनी दर तुला होती है उससे हम लोग क्या मेज़र करते हैं, भार मापते हैं, यानी कि बैट नापते हैं, मास नापते हैं, या बोल दीजिए उसको प्रेशर या फिर सरफेस टेंशन, क्या मेज़र करते हैं कमीनी दर तुला से, तो उससे हम लोग भार को मेज़र करते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है लेक्टोमीटर का उपयोग निम्न में से किसको नापने में किया जाता है, यानी कि जो हमारा लेक्टोमीटर का यूज है वो किसको मेजर करने में करते हैं, पानी का घनत्व, दूध की शुद्धता, या फिर वायु की नमी, या वायुमंडलीय दाब। तो आप जानते होंगे कि जो लेक्टोमीटर होता है वो दूध की शुद्धता की जांच करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क, तो यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि धारिता सी आर प्रतिरोध आर है तो सी आर की बीमा होगी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस बार एग्जाम में, क्योंकि पेपर जैसा टाइम मिला है उसके हिसाब से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एल बाई आर की बीमा पूछ लेगा, आर बाई सी की पूछ लेगा, आर बाई एल की बीमा पूछ लेगा, सी आर की पूछ लेगा, तो ऐसी बीमा आपसे पूछी जाएंगी। तो आपको देखो एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपने पहले भी इसको इस वाले क्वेश्चन को सेम इसी क्वेश्चन से मैंने कॉन्सेप्ट दिया है इसके पीछे वाले वीडियो में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाकर आप आराम से देख सकते हैं। इस वाले ऐसे क्वेश्चंस को मैंने
बाय ट्रिक विधिवत समझा दिया है पिछली वाली वीडियो में। तो यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट एंड कर दूंगा मैं अभी, और आज शाम को यानी कि 2 बजे तक आपको काइनेमैटिक्स का जो पहला पार्ट है उसमें करीब 25 क्वेश्चंस होंगे, अभी मिल जाएगा आपको, लगभग 2 बजे मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि बहुत ही जल्द उसका पार्ट आने वाला है। और कल यानी कि आज के बाद कल हम उसका दूसरा पार्ट में उसको भी एंड कर देंगे। तो ऐसे हम जल्दी जल्दी आपका रिवीजन करवाएंगे ताकि आप टाइम से ही पूरा कंप्लीट कर पाएँ। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से आप अपने आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप यहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं इस वीडियो का। अदरवाइज अगर आप जानते हैं तो आप पीडीएफ यानी कि वहाँ से डाउनलोड करेंगे, आप अपने आप खुद पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट में लगाऊंगा, जैसे कि एलसीआर मैंने वहाँ पर सर्किट के हिसाब से बताया था एलसीआर। तो आप क्या करेंगे, देखिए एलसीआर आपने पढ़ रखा होगा, एक सर्किट होता है। तो सबसे पहले हमको इसमें बीमा याद रखनी है डब्ल्यू की, यानी कि वर्ग की। तो वर्ग की बीमा क्या होती है, ml2 और t-2, ये सभी जानते हैं, ठीक, ये बीमा सभी जानते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो एल की बीमा क्या हो जाएगी, सर्किट के हिसाब से चलिए एल सी, तो एल की बीमा हमारे पास हो जाएगी ml2 t-2 और a-2, इसमें आगे और लगा दीजिए, ए एल की बीमा हो गई, ठीक है। अब हमें लिखनी है सी की बीमा, LCR। तो सी की बीमा हम लोग पहले नहीं लिखेंगे, अब हम पहले आर की बीमा लिखेंगे। आर की बीमा में क्या करेंगे, ml2 t-2 और t-3 कर दीजिए यहाँ पर, और a-2 कर दीजिए। तो ये क्या हो गई, ये एल की हो गई ऊपर वाली, नीचे सी की हो गई। अब इसके बाद सॉरी नीचे एल की हो गई, एल ऊपर हो गया, नीचे आर हो गया। अब हम लिखेंगे सी की। सी की बीमा में क्या करते हैं, सी की बीमा में कुछ नहीं करते हैं, बस लिखते हैं एम की पावर, इसका माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद एल की पावर -2 कर देते हैं, टी की घात 4 कर देते हैं और ए की पावर +2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास बीमा हो जाती है सी की, यानी कि धारिता की। अब हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। लिखा है कि सी आर की बीमा होगी, तो मैंने अभी बताया है सी आर की बीमा क्या हो जाएगी। पहले सी की बीमा लिखेंगे तो m-1 l-2 और t की पावर 4 और a की पावर 2, ये तो हो गई सी की बीमा। अब आर की बीमा क्या होती है हमारे पास, आर की बीमा होती है ml2 t की पावर -3 और t की पावर -3 और a की पावर -2, ठीक। तो इससे ए वाला पोर्शन कट जाएगा, इससे ए वाला पोर्शन कट जाएगा, इससे ए वाला पोर्शन कट जाएगा, बचेगा इतना, तो यहाँ पर प्लस का टी बचेगा, यानी कि हमारे पास ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इस ट्रिक को अगर आपको समझना है तो आप पिछली वाली वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अच्छे से समझाया है वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि धारिता सी एल प्रतिरोध है तो एल सी की बीमा, सॉरी यहाँ पर एल प्रतिरोध नहीं है, इंडक्शन है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वप्रेरक, तो ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक है यहाँ पर एल। तो एल सी की बीमा कितनी हो जाएगी, मैं इसको डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझना है तो आप पीछे चले जाएं, वहाँ पर अच्छे से कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी दे रखा है। देखिए एल की बीमा अभी मैंने बताया, एल को हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे वर्ग, यानी कि ml2 t-2 और a-2 कर दे। देखिए यहाँ पर इतनी तो है वर्ग की डायमेंशन, और अगर a-2 कर देंगे तो वो एल की बन जाएगी। अब हमको चाहिए सी की बीमा। सी की बीमा में हम लोग क्या करते हैं, m-1 l-2, यहाँ पर बस माइनस कर देते हैं, ठीक है। t की घात 4 और a की पावर +2 कर देते हैं। तो देखिए इससे एक खत्म हो जाएगा, L2 से a वाला l चला जाएगा, m से a वाला m चला जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा +2, यानी कि ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है तो L/R, इसका मैं कॉन्सेप्ट और अच्छा दे रहा हूँ। जब भी आपको मिले L/R तो इसको हम लोग पढ़ते हैं लाला राम, यानी कि L/R अगर आपको दिख जाए कहीं भी तो उसको हम लोग पढ़ते हैं L/R, अगर आपको मिले तो इसको पढ़ते हैं हम लोग लाला राम, ठीक है, लाला राम पढ़ते हैं। तो लाला राम किसके बराबर होते हैं, टी के बराबर होते हैं, टी के बराबर यानी कि समय के बराबर होते हैं। कहने का मतलब जो लाला राम होता है, लाला है वो समय का बहुत ध्यान रखता है, उसमें सिर्फ समय होता है, ना कि मास होता है, ना लंबाई होती है। तो इसका ऑप्शन ए विल बी राइट। अगर यही पूछ देता R/L तो हो जाता रामलाल, अभी लाला राम था, अब उल्टा कर दिया तो रामलाल। तो रामलाल किसके बराबर होता है, टी इनवर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा, L/R, तो L/R = T, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा की विमीय सूत्र क्या होता है? तो आप जानते होंगे गुप्त उष्मा हमारे पास आपने पढ़ा होगा Q इक्वल्स टू आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी। Q इक्वल्स टू फार्मूला होता है ml का, ठीक है, यानी कि Q इक्वल्स टू ml। तो L के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q बाई M, तो Q को होती है ml2 T-2, तो ml2 तो M से M कट जाएगा, M जीरो आएगा, तो ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सब पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। चलिए कैलोरी की विमाएं हैं, बताइए कैलोरी की विमा क्या होगी, यानी कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ कैलोरी। तो कैलोरी हो गया, कुछ हो गया, तो उसकी विमा ऊर्जा। कैलोरी क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी की विमा वर्क के बराबर होती है, तो ml2 T-2 यानी कि ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। अब एक क्वेश्चन बताया कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, यानी कि 1 कैलोरी जूल की 4.2 गुना होती है, ये पता होना चाहिए। बल्क यानी कि बल्क मॉडुलस की विमा क्या होती है, यानी कि बल्क प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी प्रकार का प्रत्यास्थता गुणांक पूछा जाए, चाहे दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे अंग प्रत्यास्थता गुणांक, चाहे बल्क प्रत्यास्थता गुणांक, उसकी विमा सदैव अगर आपको निकालनी है तो आप एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे F/A का। क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट? F/A का। जब भी किसी प्रत्यास्थता गुणांक की बात की जाए तो आप F/A का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो F की विमा क्या होती है? ml/T-2, और ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? ml-1T-2। तो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। किसी भी प्रत्यास्थता गुणांक की बात की जाए, चाहे बल्क मॉडुलस हो, यानी कि अंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक हो, या फिर बल्क मॉडुलस जो भी आया है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, अगर यही क्वेश्चन आता संपीड़ता की विमा हो जाएगी, संपीड़ता की, तो इसका उल्टा हो जाता है m-1 L और T2, तब इसकी विमा ऐसे लिखते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, क्योंकि संपीड़ता जो होती है प्रत्यास्थता बल्क प्रत्यास्थता गुणांक के अपोजिट होती है, और जो बल्क प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो तीनों के लिए होता है, ठोस द्रव गैस, और जो दृढ़ता और जो अंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोस के लिए वैलिड होता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको बता दिया मैंने। चलिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो इसमें कौन, इतने सारे मात्रक दे रखे हैं 4, तो उसमें कौन सा एनर्जी की यूनिट नहीं है? तो आप जानते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ये भी हो जाएगा उसका। तो ऑप्शन बी केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड, जो कि एक संवेग का लग रहा है, हाँ संवेग का ये केजी मीटर प्रति सेकंड, तो ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। सुपेयर तत्व की विमाएं हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था LCR सर्किट में, वर्क जब L की विमा पूछे तो आप A-2 कर दीजिए वर्क की विमा में, तो ml2 T-2 और A-2 ऑप्शन ए देख रहे हैं, ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आता है समा, क्या लिखा? साइमन किसका एसआई मात्रक है? बढ़िया क्वेश्चन है। साइमन किसका मात्रक है बताइए? व्हाट इज यूनिट ऑफ साइमन? चालकता, प्रतिरोधकता, ऊंचाई, समुद्री दूरी। तो मैं आपको बता दूं, एक आपने एक चीज और पढ़ी रखी होगी कि महो किसका मात्रक है, ये भी बताइए कि व्हाट इज यूनिट ऑफ महो। महो होता है हमारा चालकता का, चालकता का, और जो साइमन होता है वो भी चालकता का होता है, ये चालकता का मात्रक होता है। और चालकता का एक मात्रक और भी होता है, वो होता है ओम मीटर का होल इनवर्ज, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी हमारा मात्रक होता है चालकता का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से मूल राशि कौन सी है? कौन सी मूल राशि है? कितनी मूल राशियां होती हैं? 7 मूल राशियां होती हैं, और उनमें से यहाँ पर कौन सी मूल राशि होगी? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। समय क्या है? एक मूल राशि है, ठीक है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व कितना होता है? सभी जानते होंगे 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि इसका यूज बहुत होता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वहां पर आपको डेंसिटी नहीं दी जाएगी पानी के बारे में। सबसे ज्यादा विशिष्ट उष्मा हाइड्रोजन की, उसके बाद जल की, ये 2 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। चलिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? तो आपको पता होगा कूलाम, वोल्ट, एम्पियर, कूलाम पर सेकंड, तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। तो गाइस, पूरा क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कहने का मतलब कि आज हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर को बिल्कुल एंड कर दिया है। जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए हैं, और जो बचे हैं वो मैं आपको टेक्स्ट के थ्रू या मान लो काइनेमैटिक्स में 2-4 ऐड कर लूँगा, तो वहाँ से आप उनको कनेक्ट मतलब वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस विमाएँ या जो 1-2 छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बनते थे सारे यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो आज आपको दोपहर में जो वीडियो मिलेगा काइनेमैटिक्स का पार्ट नंबर 1,
अगर आपने इसका यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट नंबर पहला नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद, गुड बाय।